हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है उसमें जो है इंट्रो के साथ साथ अभी तक जो है 3 से 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और ये इस टॉपिक में हम रॉस्टेड नाम के साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट का उसको भी देखेंगे। यानी कि ये लेक्चर कहीं ना कहीं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कारण ये है कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने केवल ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में अगर फ्लो होता है तो वो अपने सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन उसके प्रूविंग को मैंने नहीं दिखाया था। सस्पेंस में था कि उसके प्रूविंग को कब दिखाया जाएगा, इसीलिए आज के लेक्चर में उस रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट को देखा जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट जो किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, किसी सोलेनॉइड में, किसी सर्कुलर लूप में जब फ्लो होता है तो अलग अलग पैटर्न में भी जब फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ जो है क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और वो कैसे हमको पता चलेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसी चीज को आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का कुछ नाम इस तरह से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक में हम लोग रॉस्टेड के एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जो अपलोडेड वीडियो मिलेगा उसका थंबनेल कहीं ना कहीं आप लोगों को रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से शो करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन उस रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ऐसा ना सोचिएगा कि रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट है तो केवल उसका एक्सपेरिमेंट दिखाएगा, नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी। तो इसको साइड में रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट भी लिख लेते हैं, रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED, रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ये होगा हमारा आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, फिगर के थ्रू भी समझा जाएगा, और जो है रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट की प्रूविंग जो है विद फिगर किस तरह से हुई थी, उन्होंने कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे क्या हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ कि किसी कंडक्टर में वो कंडक्टर का पैटर्न कैसा भी हो, सर्कुलर हो, सोलेनॉइड हो या स्ट्रेट वायर हो, किसी भी तरह का पैटर्न हो, तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो कैसा, मतलब किस नेचर का होता है और ये किस तरह से बिहेव करता है, कैसे हमको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बना है कि नहीं बना है। सपोज कीजिए मेरे पास ये वायर ही है, ये वायर है, इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो क्या इसको पता करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको हम टच करेंगे ताकि झटका दे, चाहे हमको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तब समझ में आएगा कि इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड बना। नहीं, रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट में यही तो हमें जानना है कि किस तरह से जो है उन्होंने प्रूव किया था कि एक करंट के एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो किस तरह से वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होता है या जनरेट होता है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या तो कह सकते हैं उसको रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट, रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड
एक सेकेंड, अगर इसको हम लोग लिखें एक तरह से तो क्या लिख सकते हैं, when electric current flowing through a conductor when electric current flowing through a conductor it produce the magnetic field surrounding the वायर। यानी कि जब किसी वायर में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये तो हमने ओरली बोल दिया ऐसे, यहाँ लिख भी दिया डेफिनेशन, लेकिन रॉस्टेड साहब क्या थे, उन्होंने इसको प्रूफ करके दिखाना था कि नहीं ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, कि ऐसे हम किस तरह से मान ले, कैसे मान ले कि जो है कंडक्टर में अगर करंट फ्लो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे मान लिया जाए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में जो है पता चला कि किस तरह से जो है किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा गया रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसको क्या कहा गया, रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED, रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट, चलिए। और ये 1820 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म किया था, 1820 में। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या था। इन्होंने क्या किया कि एक सर्किट लिया कुछ इस तरह से, चलिए प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है कुछ इस तरह से, ठीक। और क्या किया, ऐसे एक सर्किट बनाया, यहां इन्होंने एक स्विच लगा दिया, कुछ इस तरह। ध्यान दीजिएगा, दो फिगर बनाएंगे, दोनों फिगर में जो है रॉस्टेड एक्सपेरिमेंट को किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था वो इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें हेल्प ली गई थी एक कंपास की, कंपास नीडल जो कि मैग्नेट का ही बना होता है, ठीक है। तो मैग्नेट का अगर बना है तो उसको क्या किया गया, इसके जस्ट क्लोज रखा गया और इसमें करंट फ्लो करवाया गया। तो अगर वो मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वायर, तो अगर मैग्नेट आपस में क्लोज हो रहे हैं तो क्या अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है उस निडल में डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा होगा तो निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया गया, यहां पे एक कंपास लगाया गया कुछ इस तरह से, कंपास नॉर्थ और ये साउथ, ठीक। अब इसमें जो है करंट कुछ प्लस टर्मिनल से ऐसे करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है, अभी ये स्विच ऑन नहीं है, यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट क्या है, सर्किट अभी
इनकम्प्लीट। तो समझ लीजिए कि सर्किट जब इनकम्प्लीट है तो ये बैटरी यहां से अप्लाइड किया गया है, तो अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा कंडक्टर में। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहां इस निडिल में जो कंपास निडिल है, कंपास निडिल, कंपास, ठीक है, कंपास निडिल जो है इसमें जो है किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। कंपास निडिल में क्या होगा, किसी तरह से कोई भी डिफ्लेक्शन यहां पे हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे फिगर की बात करें, दूसरे फिगर की अगर बात करते हैं, दूसरे फिगर में उन्होंने क्या किया, अब देखते हैं कुछ इस तरह से, ये प्लस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है। पिछले वाले एक लेक्चर है जिसमें जो है जो भी हमारे सर्किट में जो भी हमारे सिंबल्स यूज होते हैं उसका वीडियो अपलोडेड है पहले से ही, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के सिंबल को क्या दिखाया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज होता है यहाँ पे। तो क्या किया गया, कुछ इस तरह से इसको भी शेप दिया गया और इसमें जो है ये जो स्विच इससे पहले जो अभी ये ओपनड थी इसको क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। और जैसे ही क्लोज किया गया यहाँ से करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हुआ और जो है यहाँ जो हमारा नीडल लगाया गया था कंपास का, उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन नजर आया, साउथ और ये नॉर्थ, डिफ्लेक्शन नजर आया। देखिए पहले बिल्कुल सीधा था, अब कहां से हो गया, रोटेट होकर के कुछ इस तरह से इधर रोटेट हो गया। कैसे हुआ रोटेट, आखिर किस तरह से रोटेट हुआ। अगर ये वायर है, वायर के अंदर अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो इसके क्लोज में अगर कोई अदर मैग्नेट आता है तो नॉर्थ और साउथ का जब कॉम्बिनेशन होता है तो अट्रैक्शन होता है और सेम पोल जब एक दूसरे को अटैच करते हैं तो वहां रिपल्सन होता है। तो यहाँ क्या देखने को मिला हमें कि इस वायर में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस वजह से जो कंपास नीडल था जो कि डायरेक्शन बताता है उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन नजर आया। इससे पहले इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रहा था। इसमें कारण क्या था कि यहाँ पे जो है सर्किट जो है इनकम्प्लीट थी, करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन इस सर्किट में मैंने जैसे ही जो है की को जो है क्लोज किया या स्विच को जैसे ही यहाँ पे अटैच कर दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गई। और सर्किट कंप्लीट होते ही क्या हुआ कि हमारा जो इसमें वायर में है करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और जब करंट फ्लो होता है तो ये कहा जाता है कि वह मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से ये जो कंपास नीडल है उसमें हमको डिफ्लेक्शन नजर आया। तो ये था हमारा रस्टेड का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये प्रूव हो गया कि हाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है रस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसको नाम दिया गया है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा है, यदि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये भी कहा जा सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है रस्टेड साहब ने हमारा ये प्रूफ कर दिया कि वो जो है किसी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना ही होना है, और इसे शो करके यहाँ दिखा भी दिया। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या यह केवल एक स्ट्रेट वायर में ही पॉसिबल है। ये क्वेश्चन तो उठने चाहिए ना कि क्या एक स्ट्रेट वायर में ही जो है ये पॉसिबल है। कोई सर्कुलर वायर आ गया, अगर कोई सोलेनॉइड आ गया तो क्या उसमें भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो बिल्कुल होगा। उस केस में भी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ही होना है। ठीक है, तो आइए उन केसेस को देख लेते हैं जिनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो अलग अलग केसेस हैं हमारे पास, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो वो अलग अलग केसेस हमारे पास होंगे। वेरियस पैटर्न्स,
एक हेडिंग डाल लीजिए वेरियस पैटर्न्स। वेरियस पैटर्न्स में पहला हमारा होगा स्ट्रेट वायर, जो कि हमने यहां देख भी लिया, लेकिन एक एक कर को फिर से इसको दोबारा देखा जाएगा। स्ट्रेट के बाद आ गया सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। फिर तीसरा सर्कुलर वायर के बाद आ गया सोलेनोइड, सोलेनोइड हो गया। ठीक है, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनोइड, और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो है डायमेंशंस मिलेंगे जिनमें क्या होगा कि करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। और अगले वाले लेक्चर में जो है, अगर ये वेरियस पैटर्न्स में जो है स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनोइड में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इस चीज को जो है अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर हो उसमें आप वेरियस पैटर्न्स जो होंगे हमारे एक एक करके सबको देख सकें। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो है क्या, स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो होता है वह कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।